गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं कुछ मोहब्बत ऐसी भी। लास्ट पार्ट में ये हुआ रहता है कि हमारे पीए को बहुत अच्छा हमारे पीए ने बहुत अच्छी एडवाइस दी रहती है मिस्टर मल्होत्रा को रिगार्डिंग टू द गेटिंग मैरिड। और कई हद तक तो वो कन्विंस्ड हो चुका रहता है कि हाँ यार, ये एक बहुत अच्छा स्ट्रोक है कि मुझे अपनी गद्दी बचाने का मौका भी मिलेगा, हर एक चीज़ होगी। तो कई हद तक, बहुत काफ़ी हद तक वो उस चीज़ से एग्री हो जाता है। बट अब वो ये सोचता है कि मेरे एग्री होने से क्या होता है, शादी तो दो लोगों को करनी है, वो लोग एग्री होंगे कि नहीं। और वो सोचता है कि चलो ये सब तो ठीक है, बट मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा कैसे। तो वो जाता है अपनी वाइफ के पास, जो मिसेस मल्होत्रा रहती है, उसके पास जाकर उससे बोलता है कि देखो, मैं सोच रहा था कि बहुत कुछ हो गया, हर चीज़ को भूल के हम रिया को घर ले आए। तो वो कहती है, आपको लगता है रिया वापस घर आएगी? तो कहती है हाँ, रिया को वापस लाना सही है, क्योंकि ऐसा रहेगा तो कब तक हमारी बेटी किसी और के घर पे रहेगी? मुझे मेरी बेटी की याद नहीं आती क्या? तो ये बात सुनकर तो हमारी मल्होत्रा के मुंह से जो पानी पी रही रहती है वो निकल जाता है। कहती, आपको याद भी आती है? तो वो कहता है, कैसी बात कर रही हो आप, पिता हूँ मैं उसका। तो ये सोच के हमारी सब वो हंस रही रहती, कहती है देखो, मुझे भी पता है आप यहाँ पे मेरे पास कुछ काम से ही आए हो, बताओ क्या काम है। तो कहती है कि अगर रिया वापस घर नहीं आना चाहती है तो मैं चाहता हूँ नव्या और रिया की ये शादी हो जाए। और ये शादी हो जाए तो कई हद तक मेरी टेंशन और ये सब दूर हो जाए, क्योंकि आज नहीं तो कल मुझे मेरी बेटी की शादी करनी है। अब वो जिससे प्यार करती है मैं उससे करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर तो हमारी मिसेस मल्होत्रा तो बेहोश होने वाली रहती कि जो इंसान आज से कुछ दिन पहले हॉस्पिटल में जाके उसे इतना सुनाकर आया था, वो इंसान आज इनकी शादी की बात कर रहा है। ये तो बहुत मतलब शॉकिंग था यार उसके लिए। और वो ये सोचने लगी कि यार, आज सूरज कहीं और से उग तो नहीं गया है, पर वो शांत रहती है, किसी से कुछ नहीं बोलती है। और वो कहती है कि अच्छा तो ठीक है, तो करा लो, आपके बोलने से हो जाएगी क्या? तो कहती है, अरे मैं चाहता हूँ कि आप जाके रिया से इस बारे में बात करो, और नव्या से भी, और शादी के लिए तैयारी स्टार्ट करता हूँ मैं, हो जाएगी। तो कहती है, आप थोड़ा सा होश में भी हैं, मैं बात करूँ? अगर इतना ही है तो आप जाके बात करिए ना। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर डाल रहे रहते हैं। वो कहते कि नहीं नहीं, आप जाके बात करो, ऐसा ऐसा है, मैं रेडी हूँ, मुझे कोई इश्यूज़ नहीं है। तो वो कहती है, मैं बात नहीं करने वाली। इन दोनों की नोकझोंक चल रही रहती है। तभी वहाँ पे पिया आता है, कहता है, आप दोनों जाके बात कर लो ना, क्या फ़र्क पड़ता है? आप दोनों आप यहाँ पर होम मिनिस्टर नहीं हैं, और आप उस पदवी से हट के एक रिया के माँ बाप की हैसियत से जाकर तो नव्या से बात कर सकते हो ना। तो ये बात सुन के दोनों एग्री होते हैं। नव्या को फ़ोन करती है मिसेस मल्होत्रा और कहती है कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, और रिया से की भी बहुत याद आ रही है, अगर आपको कोई एतराज़ नहीं हो तो मिलना। तो नव्या कहती है, मम्मी इसमें मना करने वाली क्या बात है, ऑफ कोर्स आप आओ, आपका ही घर है, कुछ नहीं है। तो कहते हैं, मिस्टर मल्होत्रा भी आएंगे? तो कहती है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सब आइए, आपका वेलकम है। और ऐसे बोल के वहीं पर वो शाम को वो जाती है, क्योंकि उस समय वो ऑफिस में रहती है। और वो रिया को कॉल करती है और बोलती है कि रिया, आप रेडी रहिएगा, और मैंने वहाँ पे मेट्स को सब कुछ बता दिया है कि आपके मॉम एंड डैड आ रहे हैं आज शाम को, दादा दादी भी रहेंगे, सबके सब पूरी फैमिली रीयूनाइट का है, तो आप तैयार रहिएगा। और अनन्या और का को भी बोल दीजिएगा तैयार हो जाइएगा, और अपने ऑफिस से थोड़ा जल्दी काम ख़त्म करके आ जाइएगा। ये सुनकर रिया बोलती है कि मेरे मॉम डैड आ रहे हैं? तो वो कहते कि हाँ, शॉकिंग तो मुझे भी लगा है, बट आ रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, तो आप तैयार रहिएगा, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आ जाओ। ऐसे ही सब लोग अपने ऑफिस से जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके फ्रेश होकर एकदम अच्छे से तैयार हो जाते। और करीब 7 बजे हमारे जो मिस्टर मल्होत्रा और मिसेस मल्होत्रा कार से उतर के मित्तल हाउस में आ जाते हैं। जब वो मित्तल हाउस में आते हैं और वो बहुत प्यार से बैठते हैं,
पहले तो मिस्टर मल्होत्रा का अलग ही एटीट्यूड रहता है, क्योंकि भाई वो तो सीएम है ना, सॉरी होम मिनिस्टर है ना, वो तो अपना एटीट्यूड ऐसे ही दिखाएगा ना जैसे कि वो सब कुछ है। लेकिन फिर से याद आता है कि हाँ, मैं होम मिनिस्टर की से नहीं, एक पिता की हैसियत से आया हूँ, तो मुझे ना अपना एटीट्यूड को साइड रख के इससे बहुत प्यार से बात करके काम निकलवाना पड़ेगा। और वो दादा दादी के मतलब जो हमारे मिस्टर मित्तल और मिसेस मित्तल से बहुत प्यार से बात करते, नॉर्मल करते। फिर सब लोग उनसे पूछते हैं पापा आपका आना यहाँ कैसे हुआ? वो बोलती पापा बहुत टाइम के बाद आपको देखा है, अच्छा लगा कि आप आए हो। तो कहता है हाँ बेटा, मैं लेट ही सही बट मैं समझ गया कि नव्या तुम्हारे लिए बिल्कुल सही लड़की है। और कई हद तक मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने जो किया है तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मतलब मैं अपनी बेटी को अपनी प्रॉपर्टी समझ के उसको विक्की खुराना के साथ शादी कराने के लिए बोल रहा था। ये सब जो हुआ है ना, ये बहुत गलत है और मुझे इस बात का बेहद बेहद अफसोस है। और मैंने जो भी गलतियाँ करी हैं मैं उसको सुधारना चाहता हूँ। तो नव्या मतलब अपने जो कन्फ्यूजन भरे लहजे से बहुत सोच के यही सोच रही रहती है कि ये बंदा यहाँ पे बिना मतलब के तो आया नहीं है। तो वो मतलब उसके जो क्या बोलते बिहेवियर से उसके मन के भाव को पढ़ने की कोशिश कर रही रहती है और समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, और कुछ तो गड़बड़ है ही। उतनी देर में वो बोलता है कि वो मिस्टर मित्तल की तरफ देख के बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप नव्या और रिया की शादी करा दीजिए। ये सुनकर तो नव्या शॉक्ड और रिया भी शॉक्ड हो जाती है और सब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। अनन्या बोलती वाओ बढ़िया है, सही है। तो अनन्या को नव्या इशारों में बोलती कि थोड़ा शांत रहो, देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो और फिर वो ऐसे ही शांत बैठते हैं। फिर कहते हैं कि अच्छा, तो वो नव्या की तरफ देख के उसके मिस्टर मल्होत्रा नव्या की तरफ देख के बोलते हैं मुझे नहीं लगता आपको कोई एतराज़ होगा मेरी बेटी से शादी करने के लिए। नव्या यहाँ पर शांति से बैठती है और सोचती है कि क्या चल रहा है इसके दिमाग में, क्योंकि वो अभी सिर्फ और सिर्फ उसका दिमाग पढ़ना चाहती थी, कोई सवाल के जवाब वो देना नहीं चाह रही थी। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे क्या एतराज़ होगा, मैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कहती हाँ चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो शादी करा लेते, पब्लिकली ये शादी होगी, सारी अरेंजमेंट मेरी तरफ से होगी, हॉल यहाँ होगा, वो सब कुछ ऐसे डिस्कस बताने लगता है। तो नव्या कहती है बट शादी इतनी जल्दी क्यों करनी है, थोड़ा समय दीजिए और हो जाएगी शादी जब करनी होगी, जब मुझे ऐसा लगता है कि अब हमारी बारी है शादी करने की। तो कहते हैं कि क्या बारी है, आज नहीं तो कल आपको शादी करनी है ना, ऐसा तो है नहीं कि आप मेरी बेटी के साथ टाइम पास कर रही हैं। वो कहती है मैंने तो नहीं कहा मैं टाइम पास कर रही हूँ, ये बात आप ही कह रहे हो। तो कहते मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर है ऐसी चीज़ें तो कर लो ना शादी। तो वो कहती है कि शादी करने में मुझे कोई इशू नहीं है, बट आप जिस तरीके से ये पब्लिकली इशू करने की बोल रहे हैं, सब जगह पोस्टर लगेंगे, ये लगेगा, शादी मुझे स्वीट एंड सिंपल चाहिए, मुझे इतना पब्लिकली ये सब चीज़ें नहीं दिखानी है। तो उतनी देर में हमारा जो जॉश रहता है वो आ जाता है और नव्या के कान पे बहुत कुछ बताता है कि इनकी ये प्लानिंग है, ऐसा है। तो कहती है तो क्या आप मेरी बेटी से चुपके से शादी करके उसे क्या ज़िंदगी भर यहाँ पर ऐसे कैद करके रखना चाहती? आप नहीं चाहती कि आपकी मेरी बेटी पब्लिकली सबको आपकी वाइफ कहे? आपका कुछ और अफेयर्स चल रहा है क्या, ऐसे अफेयर्स चल रहा है क्या? और ऐसे करके वो नव्या पे बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगाने लगता है। नव्या पहले तो सुनती है, फिर कहती है कि देखो, अपना पॉलिटिकल करियर बचाने के लिए हमारे रिलेशनशिप को बीच में लाके उसका मजाक मत उड़ाओ। तुम्हें भी पता है कि तुम अपना करियर बचाने के लिए, अपने पॉलिटिकल करियर के लिए हमारी शादी को एक नेशनल अफेयर बनाकर सिंपैथी वोट लेकर ये सब चाह रहे हो। और मैं कोई इतनी छोटी सी बच्ची नहीं हूँ जो ये सब चीज़ें तुम्हारे बारे में पता ना कर पाऊँ।
ये सुनकर तो हमारे मल्होत्रा के होश उड़ जाते, क्योंकि बात तो वो सच की थी कि वो इसी का तो फ़ायदा उठा के ये सब करना चाह रहा था। लेकिन जैसी नव्या ये सब चीज़ें बोलती है वो शॉक्ड हो जाता है और कहता है नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ, मैं तो बस अपनी बेटी की खुशी चाह रहा हूँ। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं कि अपनी बेटी की शादी का फ़ायदा उठाकर मैं वोट के लिए सब कर रहा हूँ, अपनी चेयर बचाने के लिए सब कर रहा हूँ। तो वो कहती है ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो शादी सिंपल वे में कर लेते हैं। इससे फ़ायदा यही रहेगा कि शादी ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, शादी सिंपल वे में हो जाएगी, तो आप ले आइए। मैं यहाँ पर मेरे जो बहुत सारे दोस्त हैं उन लोगों को मैं बुला के, कहता है नहीं 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 नहीं, शादी तो ग्रैंड तरीके से ही होनी चाहिए, मेरी लौती बेटी की शादी है, मैं इस चीज़ के लिए एग्री नहीं करता, आप ऐसे मुझे नहीं बोल सकते। इनके बीच में ऐसे आर्ग्यूमेंट चल रही रहती है। सबके सब समझ जाते हैं कि ये अपने मतलब के लिए कर रही है और नव्या ये चाहती नहीं है। बट वहाँ जो रिया रहती है वो कंफ्यूज रहती है कि मैं क्या, मतलब मुझे शादी करनी है या नहीं करनी है, किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं और सब अपने ऊपर लगे पड़े हैं। पर रिया कहती है, फिर एकदम से रिया चिल्लाकर बोलती है कि आपने मुझसे पूछा मुझे शादी करनी है कि नहीं। तो दोनों मतलब अपनी आर्ग्यूमेंट्स को रोक के रिया की तरफ देख के बोलते हैं और दोनों साथ, नहीं करनी? तो कहती करनी है बट अभी नहीं करनी है, मुझे अभी अपने हिसाब से करना है, मुझे अपने खुद के लिए वक्त चाहिए, मुझे नहीं करना अभी शादी, मुझे जब करनी होगी मैं कर लूँगी, आप लोग मुझे ऐसे फोर्स मत करो किसी चीज़ के लिए। तो जैसी ये बोलती है तो नव्या बोलती है ठीक है, उसे नहीं करनी है अभी, बात ख़त्म। तो आई डोंट थिंक कि अब ये डिस्कशन का कोई मतलब है, और जब करनी होगी मिस्टर मल्होत्रा मैं आपको सब कुछ डिटेल्स दे दूँगी। और ऑफ कोर्स जब रिया नहीं चाहती है तो उसे कंसर्न के बिना ये शादी नहीं हो सकती है। तो वो वहाँ से जा ही रही रहती है, सब लोग उठ के चले जाते हैं और मिस्टर मल्होत्रा को इतना गुस्सा आ रहा रहता है, उसका गुस्से का लेवल इतना हाई हो जाता है कि अच्छा खासा मैं मना लेता, हर एक चीज़ हो जाती, लेकिन नहीं, मेरी बेटी तो मेरा ही साथ नहीं देती है। और वो एकदम से रिया को अपने हाथ से पकड़ता है और साइड में लेकर आके बोलता है, तुम पागल हो क्या? तुम्हें शादी करने में क्या इशू हो रही है? तुम्हें आज नहीं तो कल करनी है ना उससे शादी, तो करो ना। तुम्हारी इस वजह से मेरा पॉलिटिकल करियर बच सकता है, मेरी जितनी पावर्स है वो सब बच सकती है, लेकिन तुम्हें समझ में कहाँ आएगा? तुम कल भी बेवकूफ़ थी, आज भी बेवकूफ़ हो। और ऐसे करके वो उसको बहुत सुनाने लगता है। तब उसको समझ में आता है कि जो नव्या ने जितनी सारी बातें कही रहती है पॉलिटिकल्स सपोर्ट ये सब के लिए, वो सही रहे, मेरे डैड तो यही करना चाह रहे थे। तो इस बार वो गुस्से में कहते कि आप कभी नहीं बदलोगे, कल भी खुराना के लिए आपको जो शादी करानी थी वो मतलब के लिए करानी थी, और आज भी जो करा रहे हो मतलब के लिए करा रहे हो। कभी मेरी फीलिंग्स, कभी मेरी चीज़ों के बारे में, कुछ चीज़ के बारे में आपने सोचा ही नहीं है। और मैं ना सच्ची में थक गई हूँ आपसे, मुझे तो शर्म आती है आपको अपना पिता कहते हुए। तो कहता है कि शर्म करो या ना करो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। रिया, मैं तुम्हें लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, शादी के लिए हाँ कर दो, क्योंकि मैं अच्छे से शादी करा रहा हूँ, वरना फिर मैं अपनी चीज़ के लिए आया ना तो फिर नव्या को कहाँ गायब करूँगा तुम्हें भी पता नहीं चले। जब वो इस तरीके से गुस्से में बोलता है तो रिया हंसने लगती है, बोलती है कि खुद जो अपनी गद्दी को बचाने के लिए, अपनी खुद की पावर्स को बचाने के लिए उस लड़की के घर पर आकर उससे भीख मांग रहे हो, और आप उसे कुछ कर सकते हो? आप हाथ भी नहीं लगा सकते हो नव्या को। यहाँ पर बहुत कुछ ऐसे गुस्से में हो जाता है, उसको समझ में नहीं आ रहा रहता है, फिर वो एकदम से बोलता है अपनी बेटी को कैसे मनाओ, और वो उसको गुस्से में बोलते बोलते कह देता है, नव्या तुमसे कभी प्यार करती नहीं, प्यार करती है। बस वो इतना गुस्से में एकदम से चिल्ला के बोल देता है, इसलिए वो तुम्हें सिर्फ यूज़ कर रही है। ये जैसी बात हमारी रिया के कानों में पहुँचती है तो बहुत गुस्से में आ जाती है, और वो बोलती है पापा आप यहाँ से चले जाओ, मुझे जो करना है मैं कर लूँगी। और कुछ हद तक वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। होगा क्या होगा उन सब के देखने के लिए आप बने रहिए अनोखी मोहब्बत।
और कुछ मोहब्बत ऐसी भी। एंड आई होप यू लाइक द स्टोरी, एंड इफ़ यू वांट कि मैं उसमें कुछ चेंजेस करूँ, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।